बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लासेज एसएल जाट में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है जेंडर, लिंग। हिंदी में जो लिंग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसी प्रकार संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार और इंग्लिश में होते हैं 4 प्रकार के। यानी कि हिंदी में होते हैं 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और अंग्रेजी में होते हैं 4 प्रकार के लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और इसके अलावा 2 हैं नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और कॉमन। तो आज हम देख रहे हैं अंग्रेजी के 4 प्रकार के कि कौन सी कैटेगरी में किस प्रकार के लिंग आते हैं और किस कैटेगरी में कौन से प्रकार के होते हैं, किस किस के स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनते हैं, किसके नहीं बनते हैं। तो अभी अपन ने देखा अंग्रेजी में होते हैं 4 प्रकार के, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, 4 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग को कहते हैं मस्कुलाइन जेंडर। दूसरा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को कहते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर। तीसरे प्रकार के होते हैं कॉमन। और चौथे प्रकार के होते हैं न्यूटर, नपुंसकलिंग कहते हैं जिसको। न्यूट्रल जेंडर। अब देखो ये जो 4 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग में क्या आता है, स्त्रीलिंग में क्या आता है, कॉमन में क्या आता है और न्यूट्रल में क्या आता है। देखो पुल्लिंग यानी एम, एम यानी मेल, एम मतलब मेल, यानी कि ये पुरुष जाति का बोध करवाता है। जितनी भी पुरुष जाति हो उन सभी का बोध करवाने वाला पुल्लिंग होता है। एम से मेल, मेल यानी पुरुष। इसी प्रकार दूसरा है स्त्री यानी कि औरत, या एफ यानी फीमेल, यानी कि स्त्री जाति का बोध करवाने वाला। स्त्री जाति का जो बोध करवाता है उसको फेमिनाइन कहते हैं। अब देखो कॉमन में वो आते हैं जो दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि जिनका अपन मतलब अलग से जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते ये स्त्री है कि पुरुष है।
थर्ड जेंडर नहीं, स्त्री पुरुष यानी कि कॉमन प्रकार के होते हैं जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही आते हैं। और न्यूट्रल का मतलब होता है जो आपके वस्तुओं को, निर्जीव चीजों के बारे में बताते हैं। निर्जीव चीजें आती हैं आपके, पेड़ पौधे आते हैं और बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे चींटी, मच्छर वगैरह, वो भी इसमें ही आते हैं। तो देखो मेल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, पुरुष के बारे में बताता है। अब पुरुष जैसे बॉय है, फादर है, लॉयन है, टाइगर है, किंग है, एटसेट्रा। यानी कि जो भी पुरुष जाति का बोध करवाने वाले जेंडर होते हैं मस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग यानी कि जितनी भी फीमेल होती हैं, महिला होती हैं, फीमेल होती हैं, फीमेल जाति का बोध करवाने वाला जो जेंडर होता है वो फेमिनाइन होता है। जैसे बॉय का स्त्रीलिंग होता है गर्ल, फादर का होता है मदर, लॉयन का होता है लॉयनेस, टाइगर का होता है टाइग्रेस, किंग का होता है क्वीन आदि। यानी कि जितनी भी स्त्रीलिंग से संबंधित जो भी मतलब महिला जाति का बोध करवाने वाले होते हैं वो सभी फेमिनाइन में आते हैं। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के लिए बताया था जो संयुक्त यानी कि जिनका अपन मतलब लिंग डिसाइड नहीं कर पाते कि ये पुरुष है कि महिला है, वो दोनों इस कैटेगरी में आते हैं कॉमन वाली में। जैसे अपन बोलते हैं चाइल्ड, अगर हमने बोला सिर्फ चाइल्ड, अब चाइल्ड से पता नहीं चले वो कि मतलब लड़की के लिए चाइल्ड बोल रहा है कि लड़के के लिए बोल रहा है। अगर इसके ऊपर बोले गर्ल चाइल्ड या फिर बॉय चाइल्ड तब अपन मतलब जेंडर डिसाइड कर सकते हैं। तो चाइल्ड से तो अपन स्त्री या पुरुष यानी कि दोनों, सिर्फ चाइल्ड बोलने पे दोनों प्रकार की किसी का भी मतलब बोध हो सकता है। इसी प्रकार जैसे टीचर, अध्यापक के लिए भी कॉमन, क्योंकि टीचर अगर बोला जाए तो उसमें स्त्री और पुरुष यानी कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के टीचर आते हैं। अगर उसके साथ अगर टीचर का अगर बोले सर और मैडम तो वो तो इसमें आ जाएंगी, सर मस्कुलाइन में और मैडम फेमिनाइन में, फीमेल में। लेकिन अगर टीचर बोला जाए तो टीचर में दोनों प्रकार के आपके जेंडर आते हैं, कॉमन यानी कि कॉमन। इसी प्रकार से जैसे सिंगर बोला जाए, अब सिंगर का पता नहीं चले वो एक सिंगर, दिस इज अ सिंगर, तो सिंगर से पता नहीं चले कि मतलब पुरुष के लिए बोला जा रहा है कि महिला के लिए। अगर ये बोला जाए ही इज अ सिंगर तो ही से तो पता चल गया कि ही यानी कि पुरुष सिंगर के लिए कह रहे। शी बोला जाए तो महिला सिंगर के लिए। लेकिन ओनली सिंगर बोला जाए तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी है, आपके बेबी हो गया, पेंटर हो गया। और चौथे प्रकार का जो है न्यूटर। न्यूटर यानी कि नपुंसकलिंग। जितनी भी आपकी निर्जीव चीजें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग यानी कि जो निर्जीव है, सांस नहीं ले सकती, वो सब इसमें आते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं
सब इसमें आते हैं। और सबसे ज़्यादा जितने भी आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको आप मतलब बिल्कुल जैसे चींटी वगैरह होती हैं, मच्छर होते हैं, या पानी में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लिए भी अपन न्यूट्रल कैटेगरी यूज करते हैं। जैसे बुक हो गई, चौक हो गई, टेबल हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे ट्री, कोई सा भी ट्री, मतलब मैंगो ट्री, नीम ट्री, लेमन ट्री, तो सब इसमें आते हैं आपके न्यूट्रल। तो वापस एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। मस्कुलाइन में आते हैं पुल्लिंग, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, जैसे बॉय, फादर, लॉयन, टाइगर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी प्रकार फेमेनाइन यानी कि फीमेल जितनी भी होती है, स्त्रीलिंग या महिला जो जितनी भी होती है, वो सारे फेमेनाइन में आते हैं। जैसे गर्ल हो गई, मदर हो गई, क्वीन हो गई, लॉयनेस हो गई। और कॉमन में दोनों प्रकार के, यानी कि जिनका अपन जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, मेल है कि फीमेल, वो दोनों के लिए यूज होता है। जैसे चाइल्ड, अब चाइल्ड से अपन बताए चाइल्ड के लिए मतलब ये कौन सा, ही है कि शी है। अगर उसके आगे ही और शी लग रहा है तब हम उसका मतलब डिसाइड कर सकते हैं, ही है तो मस्कुलाइन, सी है तो फेमिनाइन। लेकिन सिर्फ चाइल्ड बोला जाए तो वो दोनों में आ जाएगा। टीचर भी दोनों के लिए यूज होता है, सर के लिए भी यूज होता है, और मैडम के लिए भी टीचर बोला जाता है। सिंगर भी दोनों के लिए यूज होता है, पेंटर भी दोनों के लिए यूज होता है। इसी प्रकार जो न्यूटर होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जितनी भी आपकी निर्जीव चीज़ें होती हैं, सांस नहीं ले सकती हैं, वो सभी आपके न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। बुक, चौक, टेबल, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, स्कूल। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं मतलब जितने भी जेंडर चेंज होते हैं मस्कुलाइन से फेमिनाइन में होते हैं, यानी कि पुरुष से स्त्रीलिंग में या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज होते हैं। इन दोनों के जेंडर आपस में चेंज नहीं होते, न तो कॉमन का कोई जेंडर बनता है, न न्यूट्रल का बनता है, सिर्फ मस्कुलाइन और फेमिनाइन का बनता है। वो अपन अब देख रहे हैं किस किस का बनता है। मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन। मस्कुलाइन यानी पुल्लिंग, यानी कि जितने भी पुरुष जाति होती है सब इसमें आएंगी। और फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग, जितनी भी फीमेल जातियाँ होती है वो सब इसमें आएंगी। तो कुछ कॉमन अपन मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर देखते हैं कि इसका फेमिनाइन मस्कुलाइन का क्या फेमिनाइन बनेगा। जैसे सबसे कॉमन है फादर। फादर का अर्थ पिताजी। फादर का चेंज होएगा फेमिनाइन मदर, यानी कि माता जी। ऐसे ही सन, S1 सन यानी बेटा। SUN सन का मतलब सूरज होता है, लेकिन S1 सन का अर्थ होता है बेटा। ये पुल्लिंग होता है। सन का फेमिनाइन होता है डॉटर, यानी कि बेटी। अगले ब्रदर। ब्रदर यानी भाई। अब भाई का फेमिनाइन होएगा बहन, यानी सिस्टर। इसके अलावा जैसे अंकल। अंकल यानी चाचा। चाचा का उल्टा होता है, उल्टा क्या फेमिनाइन होता है, चाची, आंट। आंटी यानी चाची। अगला जैसे सर। देखो टीचर बोला जाए कॉमन आएगा, लेकिन सर, सर का अर्थ होता है अध्यापक, यानी कि जो पुल्लिंग होता है पुरुष जाति होती है, सर का वो जो जेंडर चेंज होता है वो होता है मैडम, अध्यापिका। अगला है जैसे किंग। किंग का अर्थ होता है राजा।
और किंग का उल्टा होता है क्वीन। क्वीन यानी रानी। जैसे अगला है लोयन। लोयन यानी शेर। लोयन का जो फेमिनाइन होता है वो लॉयनेस। लॉयनेस यानी शेरनी। अगला है टाइगर। चीता यानी कि जो मेल होता है उसको टाइगर कहते हैं, जो फीमेल कैटेगरी में होता है उसको टाइग्रेस कहते हैं, मादा चीता। चीता यानी कि मादा ये, और वो मेल है। अगले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कुछ और फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर अपन देखते हैं कि कौन से मस्कुलाइन कौन से फेमिनाइन में चेंज होएगा, यानी कि कौन से पुरुष जाति का स्त्री जाति में बदलेगा। नो नंबर है आपका। हस्बैंड यानी कि पति। हस्बैंड का फेमिनाइन होता है वाइफ। जैसे ओक्स या फिर बुल भी कहते हैं जिसको, ओक्स या बुल यानी कि बैल या सान। अब ओक्स या बैल का उल्टा होता है काऊ, गाय। ध्यान रखना जो बड़े जानवर होते हैं वो इनमें आते हैं आपके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में, और जो बिल्कुल छोटे जीव होते हैं जैसे चींटी है, मच्छर है, या पानी में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो सारे न्यूटर में आते हैं। तो ओक्स का काऊ। कॉक मुर्गा, और मुर्गे का फेमिनाइन होगा हैन, मुर्गी। नेक्स्ट है पीकॉक, मोर। पीकॉक का बनेगा पी का पी रहेगा, कॉक का हैन है तो इधर भी कॉक का हैन हो जाएगा। पीकॉक का पीहैन, मोरनी। अगला है ही यानी वह। ही आ रहा है मस्कुलाइन यानी कि मेल का, पुरुष जाति का बोध करवाता है। ही का हो जाएगा शी यानी वह, फीमेल का बोध करवाता है। अगला है डैडी, DADDY, पापा। आजकल पिताजी को डैडी बोलते हैं। इसी प्रकार डैडी का मम्मी, MUMMY, मम्मी। अगले प्रिंस। प्रिंस यानी राजकुमार। प्रिंस यानी राजकुमार, मस्कुलाइन है। इसका जो फेमिनाइन होगा प्रिंसेज। प्रिंसेज यानी राजकुमारी।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।